बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, जो जलसे के लिए रावलपिंडी में निकले थे, उनके साथ सलूक किया है, उन पे शेलिंग की है, लाठीचार्ज किया है, उनके साथ तशद्दुद किया है उनके ऊपर। इससे साबित होता है कि जो मरीम नवाज़ हुकूमत है वो बुरी तरह से घबराई हुई है, वो डरी हुई है। खास तौर पर जो लाहौर का जलसा था वो टर्निंग पॉइंट था। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो भी की थी लाहौर के जलसे में, और मैं वहाँ गया था, आपको दिखाया था, लोगों से बात करवाई थी किस तरह हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग आए हुए थे। इसके बावजूद कि वहाँ गन पड़ा हुआ था, वहाँ आलाइशें पड़ी हुई थी, वहाँ एक ऐसा माहौल था कि जंगल सा समान था, वहाँ लोगों का जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ख़वातीन मर्द दूसरे शहरों से लोग वहाँ आए, उन्होंने जलसा अटेंड किया। शायद यही वजह थी कि हुकूमत पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि यार अब ये नहीं होने देना जलसा रावलपिंडी वाला, क्योंकि उनके इमेज के लिए ख़राब। तो पंजाब हुकूमत ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो पहले से ज़्यादा की तादाद में वहाँ से निकले हैं। असल में ना मुझे लगता है कि जो पंजाब हुकूमत है ना, खासतौर पर मरीम नवाज़, इनकी मुशीयत ठीक नहीं है। पीटीआई के बारे में उनकी हिकमत अमली ये है, और ये सिर्फ उनकी नहीं है, जो उनकी वफाकी हुकूमत है और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत रही है, उनकी भी ये हिकमत अमली रही है कि किस तरह से इस एहतजाज को रोके। लेकिन वो इस एहतजाज को रोकने की बजाय अपनी बोंगियों की वजह से या हमाकतों की वजह से जो 2 घंटे का इवेंट होता है उसे पूरे 2 दिन पे कर देते हैं। पब्लिक पॉपुलैरिटी में पीटीआई का इजाफा हो रहा है। पीटीआई दिन ब दिन मकबूल होती जा रही है, ये किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ये हकीकत है। सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए कि पीटीआई का जो वर्कर है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है और किस तरह से उसने जमात को मजबूत किया है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा अपना तजर्बा बताऊँगा कि जो मेरा रहा है। देखिए 2010 की बात है, हम नौजवान थे, सियासत करते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, मैंने आईएसएफ के साथ की हुई है। मैं सिर्फ पीटीआई की वर्कर की बात करूं और एज तंजीम की बात करूं तो उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ मजबूत किया है। 2-3 फेजेस में ये पीटीआई ने इवॉल्व किया है। पहला फेज़ क्या था? पहला फेज़ ये था कि हम जब खान साहब को लेके जाना चाहते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो मैक्सिमम 500 से 1000 लोग आते थे, नौजवान आते थे, स्टूडेंट्स आते थे उनको सुनने के लिए। तो और पीटीआई के लिए एहतजाज भी कोई करना ज़्यादा मुमकिन नहीं था, कुछ बहुत कम से लोग आते थे खान साहब की मौजूदगी के बावजूद। लेकिन उसके बाद एक फेज़ आया कि जब 30 अक्टूबर का जलसा हुआ, 30 अक्टूबर के जलसे के बाद ये सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। इवन कि 30 अक्टूबर वाले दिन मुझे याद है कि मैं और हम 3 दोस्त थे। एक हैदर मजीद है जो बेचारा आजकल मिलिट्री कस्टडी में है, अल्लाह उस पर रहम करे, उसे जल्दी उसके घर वालों के साथ मिलाए और उसके ये जो इम्तहान के दिन है वो ख़त्म हो। उसके अलावा इमरान हैदर था, वो जो आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा इन्हीं सारी वजूहत की वजह से। तो हम पीछे ग्राउंड में बैठे, सबसे पीछे बैठे, ये सोच रहे थे कि यार कैसे लोग आएंगे। ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है कि मीनार पाकिस्तान भर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मीनार पाकिस्तान भरा और बहुत ज़्यादा लोग आए। उसके बाद एक नया फेज स्टार्ट हुआ पीटीआई का, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करना शुरू की, लेकिन वो भी कंडीशनल था कि इमरान खान साहब आते थे तो लोग आ जाते थे, वो नहीं आते थे तो 50, 60, 70 लोग आते थे। लेकिन ये फेज़ आया कि पीटीआई को गवर्नमेंट से निकाला गया और उसके बाद उन पर जो सख्तियाँ की गई, और ये खासकर 9 मई के बाद, तो उनमें एक रेजिलियंस पैदा हुई है पीटीआई के वर्कर्स में। रेजिलियंस क्या पैदा हुई है कि मैंने जो बड़े जलसे देखे हैं पीटीआई के, ऑर्गेनाइज करवाने वालों में भी रहा हूँ, तो पीटीआई की सारी मैनेजमेंट के बावजूद पीटीआई इतना ऑर्गेनाइज जलसा नहीं कर पाती थी जितना लाहौर में किया। उसके बाद जो रेजिलियंस पैदा हुई है, आज पिंडी के जलसे में आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने सारी चीज़ों के बावजूद शिरकत की है। मुझे जलसे में ऐसे लोग मिले कि मैं आपको क्या बताऊँ। कोई वज़ीरिस्तान से आया हुआ है, कोई वाना से आया हुआ है, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ है। कुछ लोग, एक तो नौजवान दोस्तों से अलग हो गया था, तो मुझसे मेरे से लिफ्ट मांगी, तो उसमें बाइक पे मैंने एक मखसूस जगह तक छोड़ा जहाँ से ज़ाहिर है उसे आगे की सवारी मिलनी थी। उसमें एक अजीब सा एक बच्चे के दिल में चमक थी। मैंने उस नौजवान से पूछा कि आप क्यों आए हो? उसने कहा कि जी हम ये जो जिस तरह से पीटीआई को दबाया जा रहा है, जिस तरह से हमारे से फैसला साजी का हक छीना जा रहा है, तो मैं इससे प्रोटेस्ट में आया हूँ। इस तरह मुझे बहुत सारे बुजुर्ग मिले, ख़वातीन मिली, बूढ़ी ख़वातीन मिली, ऐसे लोग। अच्छा, मैंने ना एक एनालिस्ट को सुना था कि कोई भी तहरीक तब कामयाब होती है जब उसमें एक आम गरीब टूटी जूती वाला कोई माजूर बेचारा चल ना पा रहा हो, उसी तरह से वो ख़वातीन की बड़ी तादाद आम गरीब इंसान भी उसमें शामिल हो जाए। तो वो सारे जो एलिमेंट्स थे वो है लाहौर जलसे में देखे। तो इसका मतलब ये है कि इनमें बहुत सारा रेजिलियंस आ गई है, जो मैं पहले बार बार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने मजबूत कर दिया हुआ है पीटीआई को कि वो आगे से आगे बढ़ती जाए। लेकिन इसके बाद एक और जो हरबा इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट ने, वो ये किया है कि इनका मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया। आज आप सारा दिन की हेडलाइंस देखें, आपको पीटीआई के जलसे की खबर 6-7वें नंबर पर मिलेगी। उसके बाद बहुत सारी खबरें आएंगी। उसके बाद
दूसरा हरबा क्या इस्तेमाल किया है कि इंटरनेट को स्लो डाउन कर देते हैं। जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है इन लोगों ने, और जो सोशल मीडिया है उसको इंटरनेट स्लो डाउन करके कर देते हैं। इसकी एक मिसाल दूँ मैं आपको कि जब मैं लाहौर का जलसा कवर करके निकला, तो मैं जब घर आया तो मैंने काफ़ी सारा मैसेज देखे जो मुझे आए थे कि लाहौर का जलसा नाकाम हो गया है, लोगों ने शिरकत नहीं की। मैंने खुद आंखों से देखा हुआ था, तो मैंने कहा यार काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इवन मैं हैरान था कि कैसे लोग आ गए, क्योंकि मैंने पिछले पीटीआई के जलसे देखे हुए हैं जिसमें इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की थी। तो मैंने उन्हें कहा कि बड़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे, तो लेकिन उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हुई थी, ना इंटरनेट के ज़रिए ना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ज़रिए। तो एक तरह से हुकूमत ने ये नया हरबा इस्तेमाल किया उस लाहौर जलसे में कि ठीक है खोल दो, जाने दो, जलसा करने दो, जब हम दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ज़ाहिर है बाद में जो वीडियोज़ आई सर्कुलेट हुई तो उससे अंदाज़ा हो गया कि बड़ी तादाद पे लोग इस जलसे में थे। तो इसी वजह से उन्होंने आज तशद्दुद भी है उन लोगों पे, और उनको कोशिश की कि जलसा ना होने दिया जाए, लेकिन बड़ा कामयाब एहतजाज हुआ है। आप विजुअल्स देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम तर मरीम नवाज़ हुकूमत की सख्तियों के बावजूद भी वहाँ लोग बड़ी तादाद में आए। तो क्या अब सोचने की बात है हमारी रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए। देखें पीटीआई और नून लीग जो पीपल्स पार्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लोगों की राय। और जिस तरह से आप पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से हो नहीं सकता। मैंने पहले भी मिसाल दी है कई बार कि आपने कई बार नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश की, बावजूद इसके कि उनके अगेंस्ट भी सेंटीमेंट पाया जाता था, लेकिन वो नहीं निकले, हर बार आ गए। लेकिन जब अवाम ने उन्हें मायूस किया है तो आपको तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। उन लोगों ने अपने आप के साथ जो जुल्म किया है कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसके बाद जो अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है इलेक्शन में, तो वो एक रिटायर्ड सियासतदान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वजह की ज़रूरत है कि जो सियासी जमातें हैं उनको जबर से लड़ के उन्हें मार के ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्हें एक ऑर्गेनिक तरीके से अगर वो परफॉर्म ना करें तो वो ख़त्म हो जाती है। जो रियासती इदारों के लिए पैगाम है, रियासती हुकूमती लोगों के लिए पैगाम है कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम खाएँ और इसे इंतशार का शिकार ना करें। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इलेक्शंस में जाने दें आवाम को, लोगों गवर्नमेंट में खुद आने दें नेचुरली जाने दें, तो ये मसाइल खुद सॉल्व हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।